Hello friends, today we are going to study how to draw a perpendicular bisector of a line segment। बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये ए बी लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ हमने ले रखी है 8 सेंटीमीटर। एक बार स्केल पे चेक कर लेते हैं। ये ध्यान से देखिए, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर की लेंथ है हमारे पास ए बी की। और अगर हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। ये देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन का बाइसेक्टर होने का मतलब है जो बाइसेक्टर पॉइंट ये है, मान लीजिए बिल्कुल मिडल पॉइंट, जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। यानी कि एक तो बाइसेक्टर होने का मतलब है कि जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बनाएंगे वो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ए सी बी सी के बराबर होगा। नंबर 2, वो इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूजिंग कंपास हम कैसे ड्रॉ करते हैं, आज ये सीखने वाले हैं। तो समझ आया होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो ए बी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी। और दूसरा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको बोल रहे हैं, ये लाइन ए बी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो देखते हैं इसको कंपास यूज़ करके कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें कंपास किस साइज़ की खोलनी है। ये देखिए, स्केल हमारे पास है, जैसे 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है ना, तो इसका हाफ क्या होता है, 4। आपको इस प्रकार को कंपास को 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा खोलनी है। ये देखते हैं हम कितनी खोल रखी है अभी हमने। ये देखिए 5 सेंटीमीटर की हमने इस प्रकार को खोल रखा है, जो कि 4 से ज़्यादा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 4 सेंटीमीटर जो कि 8 सेंटीमीटर का हाफ है, उससे ज़्यादा इस कंपास को खोल के रखना है। जब हमने इसको खोल लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए ए पॉइंट से बिल्कुल ए पॉइंट पे आपने प्रकार को रखना है और एक कट लगा देना है। लगा दिया हमने, और इसी को इस तरफ भी कट लगाना है। जितनी आपने प्रकार खोल रखी है उतनी ही खोल के रखनी है, दोनों तरफ एक एक कट लगा देना है। और फिर इसके बाद इसे बी पॉइंट पे रखना है। बी पॉइंट पे रखकर एक कट इस तरफ और दूसरा कट इस तरफ, यानी कि आपने ए पे रख के भी कट लगाया और बी पे रख के भी कट लगाया। जब आपने दोनों तरफ रख के कट लगाया तो देखिए ये दोनों कट्स, एक तो यहाँ ये पॉइंट आ रहा है, एक ऊपर ये पॉइंट आ रहा है। आपको क्या करना है, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। देखते हैं जोड़ के क्या बनता है। ये देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को बड़े ध्यान से आपने स्केल से जोड़ देना है। ये देखिए, राइट, ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम इनकी कंडीशंस चेक करते हैं, क्या ये वाकई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है। देखते हैं स्केल से रख के। देखिए, टोटल लाइन हमारी 8 सेंटीमीटर की है, बिल्कुल 4 नंबर पे, यानी कि 4 सेंटीमीटर पे ये कट कर रहा है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम सी दूं तो देखिए हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस तरफ और 4 सेंटीमीटर ही लेंथ इस तरफ है। तो बिल्कुल लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। अब रही बात परपेंडिकुलर चेक करने की, वो हम अभी चेक कर लेते हैं, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है कि नहीं। देखिए किस तरीके से चेक करते हैं। देखिए डी को रखिए, प्रोटेक्टर को, ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट का कैसे ड्रॉ करते हैं, जितनी इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है उसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा का कंपास आपने खोलनी है, और दोनों पॉइंट्स ए और बी पे रखकर दोनों तरफ आपने आर्क्स लगानी है। उन आर्क्स जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उन पॉइंट्स को आपने जोड़ देना है। और ये जो हमारी लाइन सेगमेंट, ये लाइन बनी है जो, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आई होप आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना समझ आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।